जय हिंद। रिजर्व बैंक डिजिटल रुपया लाने की तैयारी में है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि आपकी जेब में जो रुपए रखे होते हैं उनसे कितना अलग होता है डिजिटल रुपया। दुनिया के 14% सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की पायलट टेस्टिंग कर रहे हैं। दुनिया भर के 86% सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर रिसर्च कर रहे हैं। इसी को देखते हुए भारत ने भी रिजर्व बैंक डिजिटल रुपए की संभावनाओं की तलाश कर रहा है। तो आइए जानते हैं, प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। भारत में जल्द ही लेन देन का तरीका बदलने वाला है। आपको रुपए का विकल्प मिल रहा है, होगा तो वो भी रुपया ही, उसे जारी भी रिजर्व बैंक ही करेगा, पर वह प्रिंटेड नोट बुक से बिल्कुल ही अलग होगा। रिजर्व बैंक ही नहीं बल्कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक बिटकॉइन, ईथर जैसी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के विकल्प के तौर पर डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के वेबिनार में कहा कि भारत को भी डिजिटल करेंसी की जरूरत है। यह बिटकॉइन जैसी प्राइवेट वर्चुअल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी में निवेश से होने वाले नुकसान से बचाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रिजर्व बैंक इस पर काम कर रहा है। जानते हैं कि यह डिजिटल रुपया करेंसी नोट से कितना अलग होता है। क्या इसमें भी बिटकॉइन की तरह निवेश किया जा सकेगा? बैंकों की क्या भूमिका रह जाएंगी? हम जो डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं उनसे यह डिजिटल रुपया कितना अलग होगा? इस इंडियन डिजिटल रुपया के इंग्लिश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC, जी हाँ, इसे CBDC कहा जाएगा। यह कैश का इलेक्ट्रॉनिक रूप है। जैसे आप कैश का लेन देन करते हैं, सेम वैसे ही आप डिजिटल करेंसी का लेन देन भी कर सकेंगे। CBDC कुछ हद तक क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन या ईथर जैसी ही काम करती है। इससे ट्रांजैक्शन बिना किसी मध्यस्थ या बैंकों के हो जाता है। रिजर्व बैंक से डिजिटल करेंसी आपको मिलेगी और आप जिसे पेमेंट या ट्रांसफर करेंगे उसके पास पहुंच जाएगी। न तो किसी वॉलेट में जाएगी और न ही बैंक अकाउंट में। बिल्कुल कैश की तरह काम करेगी, पर होगी डिजिटल। कैश यानी नोट आपके हाथों तक कैसे पहुंचती है, आइए समझते हैं। पहले सेंट्रल बैंक करेंसी को मॉनिटर करता है, फिर जरूरत के मुताबिक नोट प्रिंटिंग होते हैं। दूसरे नंबर में रिजर्व बैंक से नोट्स बैंकों के पास जाते हैं, फिर बैंकों से सर्विसेज के तौर पर नोट मार्केट में आते हैं और लास्ट में इस लंबी प्रोसीजर के बाद करेंसी आप तक पहुंचती है। यह डिजिटल करेंसी डिजिटल पेमेंट्स कैसे होते हैं, आइए समझते हैं। आपको लग रहा होगा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन तो बैंक ट्रांसफर, डिजिटल वॉलेट्स या कार्ड पेमेंट से ही हो रहे हैं, तब डिजिटल करेंसी कैसे अलग हो गई? यह समझना बेहद जरूरी है कि ज़्यादातर डिजिटल पेमेंट्स चेक की तरह काम करते हैं। आप बैंक को निवेश देते हैं, वह आपके अकाउंट्स में जमा राशि से वास्तविक रुपए का यह पेमेंट या ट्रांजैक्शन करता है। हर डिजिटल ट्रांजैक्शन में कई ऑर्गेनाइजेशन शामिल होते हैं जो इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट किया तो क्या तत्काल सामने वाले को मिलता है? नहीं ना। डिजिटल पेमेंट्स सामने वाले के अकाउंट में पहुंचने के लिए 1 मिनट से लेके 48 घंटे तक ले लेता है। यानी पेमेंट्स तत्काल नहीं होता है, उसकी एक प्रोसेस होती है। जब आप डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपयों की बात करते हैं तो आमने सामने वाले को भुगतान किया और मिल गया, यही इसकी खूबी है। अभी हो रहे हैं डिजिटल करेंसी, जी हाँ, या डिजिटल ट्रांजैक्शन किसी बैंक के खाते में जमा रुपए का ट्रांसफर है, पर CBDC तो करेंसी नोट्स की जगह लेने वाले हैं। कुछ 4 पॉइंट्स में देखेंगे कि डिजिटल करेंसी से क्या फायदा होगा। पहला प्रॉफिट है, कैशलेस इकोनॉमी, कैश पर निर्भरता काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दूसरा प्रॉफिट है, सेटलमेंट तेज होगा, डिजिटल करेंसी से ट्रांजैक्शन जल्दी पूरे होंगे। कास्ट इफेक्टिव, जी हाँ, तीसरा नंबर है कास्ट इफेक्टिव, करेंसी नोट छापने और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बचेगा। फोर्थ नंबर जो प्रॉफिट है, करेंसी की एनी टाइम ट्रैकिंग होती रहेगी, जिससे उसे छिपाया नहीं जा सकेगा। और यह डिजिटल रुपया बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग होगा?
तो समझते हैं डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। यह बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से आया है जो 2009 में लॉन्च हो गई थी। इसके बाद ईथर, डोगेकॉइन से लेकर 50 क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो गई। पिछले कुछ वर्षों में यह एक नए एसेट क्लास के रूप में विकसित हुई है जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन जब आप डिजिटल रुपयों की बात करते हैं तो इसे दुनिया भर में केंद्रीय बैंक यानी हमारे यहाँ रिजर्व बैंक लॉन्च कर रहा है। न तो क्वांटिटी की सीमा है और न ही फाइनेंशियल और मौद्रिक स्थिरता का मुद्दा। ₹1 का सिक्का और डिजिटल रुपया समान ताकत रखता है, पर डिजिटल रुपये की मॉनिटरिंग हो सकेगी और किसके पास कितने पैसे हैं यह रिजर्व बैंक को पता होगा। तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।